दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:30 बजे से पहले दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश आने वाला है। अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गलत बताया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए और एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर उत्तर देने का 3 हफ्ते का समय भी मांगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अब से थोड़ी ही देर में यह निर्णय आने वाला है। उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी, संभवतः और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी 6 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है और ये 6 दिन कल समाप्त होने वाले हैं। सूत्र अब ये बता रहे हैं कि अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, अब तक प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ऐसी खबर आ रही है। जांच एजेंसी की जो लीगल टीम है कल वो राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में ईडी की रिमांड बढ़ाने पर बहस से पहले सीबीआई की अर्जी का भी मेंशन किया जाएगा। ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संभवतः ईडी फिलहाल रिमांड बढ़ाने पर जोर ना दे, क्योंकि अब से पहले सीबीआई कुछ दिन पहले रिमांड पर ले, सीबीआई पूछताछ कर ले और उसके बाद ईडी फिर रिमांड मांग सकती है। ईडी के पास कुल 14 दिन की रिमांड का अधिकार है। कोर्ट ने 22 मार्च को 28 मार्च तक यानी 6 दिनों का रिमांड दिया है। यानी अब ईडी के पास 8 दिन और इस मामले में रहते हैं। लेकिन जबरदस्त बहस हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक के बाद एक कई दलीलें सामने रखी और जबरदस्त अंदाज में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद वो कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी का लगातार यह दावा रहा है कि गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी, गिरफ्तारी की जरूरत थी ही नहीं। ऐसा क्या है जो आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे? यह प्रश्न अभिषेक मनु सिंघवी ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू यानी प्रवर्तन निदेशालय से पूछा। यह कहा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कहीं भाग नहीं रहे थे। अरविंद केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस केस में जो आरोपी है वही सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईडी इस तरह मन माफिक बयान के एवज में उनकी जमानत की अर्जी का विरोध नहीं करती, ताकि जो अक्यूज्ड या को अक्यूज्ड अप्रूवर बन जाते हैं उन्हें जमानत मिल जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी ने अब तक क्या हासिल कर लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह दलील अनुचित है। किसी को भी उनके खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, यह उनका अधिकार है और जो गिरफ्तार होने के बाद बयान दे रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोई प्रभाव या दबाव उन पर नहीं है। दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है उसमें गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में आर पार की जंग इस समय छिड़ गई है। इस समय हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन हंगामे की वजह से यह विशेष सत्र नहीं हो पाया। बीजेपी के विधायक अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़े रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल की तस्वीर का मास्क पहनकर विधानसभा में आए और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल नाम की टी शर्ट पहन रखी थी। आम आदमी पार्टी जहां इस बात पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल हिरासत से या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आज दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता थे यहां दिल्ली विधानसभा पहुंचते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि आज दिल्ली सरकार ने विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया था। क्योंकि देखा गया था पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी शराब घोटाले में जो है गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद देखा यह जाता है कि दिल्ली में जो राजनीति है वो गर्मा जाती है और वही कथित शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, ईडी में रिमांड को लेकर जो यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी चीफ हैं, उनके नेतृत्व में यहां दिल्ली विधानसभा के बाहर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा और जैसे तैसे वो अपने सुरक्षा कर्मी की मदद से वहां से सुरक्षित निकल सके। सुनिए। जिस तरह से यहाँ पर सदन में गुंडागर्दी कर रहे थे, सदन के बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और चोरी और सीनाजोरी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी। और जिस तरह से मुझे घेरने की कोशिश की है, मुझ पर अटैक किया है, ये पूरी तरह से कह रहे कि अटैक किया जी, मेरे ऊपर हमला किया इन्होंने और मेरे पीएसओ ने मुझे बचाया। और ये सारा इस बात का द्योतक है कि गुंडागर्दी के बल पे ये लोगों की आवाज दबाना चाह रहे हैं। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि जिस शराब घोटाले के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में है, आप जो कह रही है सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है, सिक्योरिटी पिटीशन भी रद्द कर दी गई है, संजय सिंह जेल में है, वहीं विजय नायर जेल में है, और आप कह रही हैं ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, सो कॉल्ड घोटाला। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। हम मांग करते हैं सुनीता केजरीवाल जी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। ये आप लोग तो कहते थे कि आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब खुद पे आया तो आप कह रहे हैं कि जेल शासन चलाएंगे। ये चलने वाला नहीं है अरविंद सुनीता जी, आपको ये बताना होगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और आप जो ये चिट्ठी का खेल खेल रही है, चलने वाला नहीं है। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, एक बड़ा आरोप लगा रही हैं। यह कह रही हैं कि 250 सर्च ऑपरेशंस और रेड्स अब तक हुए हैं, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर या और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, लेकिन अब तक एक पैसा नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज तक से बातचीत में एक बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल
लालू यादव के भ्रष्टाचार को लेकर राबड़ी देवी पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज उनकी पत्नी ही ये बयान क्यों देने सामने आ रही है? अरविंद केजरीवाल अनैतिक काम में शामिल है। बड़ा आरोप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कि अरविंद केजरीवाल अनैतिक काम में शामिल है और इसीलिए अपने भ्रष्टाचार की वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। सुनिए क्या कहना है इस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। और जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है, क्या कहेंगे आप? कोई भ्रष्टाचार करे और उसके बाद उसके ऊपर जांच ना हो, देश ये पूछना चाहता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्यों में संलिप्त है। और अनैतिकता इतनी है कि आज मुख्यमंत्री पद के हाथ ऐसे चिपके हुए हैं। कल तक जो कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार पर क्यों छिपते फिरते नजर आते हैं? कल तक जो लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी पर प्रहार करते थे कि उनकी पत्नी क्यों आती है, तो आज मैं पूछता हूं आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी बयान देने क्यों आती है? तो आप क्या मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? मैं इतना ही कहूंगा, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी भ्रष्ट सरकार का स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहकर स्वास्थ्य मंत्रालय वहां से चला रहा हो, जेल मंत्रालय जेल से चला रहा हो, जेल मंत्री खुद जेल में है, और ऐसे उनका उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जेल में है, ऐसे उनका सांसद जेल में, उनके पार्षद जेल में है, और अब शराब घोटाले का किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम भारत में कुछ कानूनी कार्रवाई के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दोनों इस पर आधारित हैं जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। फटकार लगाई एक तरह से अमेरिका को भारत के विदेश मंत्रालय ने। यही नहीं, इससे पहले यह फटकार जर्मनी को भी लगाई जा चुकी है। यहां बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका और जर्मनी भारत के एक आंतरिक राजनीतिक मामले में इस तरह का हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? क्या मंशा है अमेरिका की, क्या मंशा है जर्मनी की?